नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। आज का ये वीडियो है कि पूजा करते समय उबासी क्यों आती है, आंखों से आंसू क्यों आते हैं और पूजा करते समय, जाप करते समय नींद क्यों आ जाती है। इसके ऊपर अनेक वीडियो बनी हुई हैं और लोग अपनी ज्ञान के अनुसार बताते रहते हैं, लेकिन आज सटीक और जानकारी हम आपको देंगे कि उबासी का आना, आंखों से पानी का निकलना और नींद का आना क्यों होता है, किस कारण से होता है, क्या ये किसी शक्ति की निशानी है या संकट की निशानी है या इसके पीछे का कोई और रीजन है। वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है कि भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे आने वाले अपडेट आपको मिल जाए। क्योंकि आप लोग चैनल पे वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और कुछ लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो पास आए बेल आइकन को नहीं दबा रखा, जिससे उनके पास मेरे वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनको जानकारी नहीं मिल पाती कि हम कब मेहंदीपुर बालाजी में गए और कब वहां से आ गए। तो उनको फिर बाद में पता चलता है तो वो फिर बेचारे दुखी भी होते हैं और कहते हैं आपने हमें नहीं बताया। तो भैया अपडेट करके रखिए ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। देखिए, उबासी का आना, आंखों से आंसू का निकलना, नींद का आना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। जब हम पूजा करने बैठते हैं और जब हम पूरे दिन के काम करे हुए होते हैं, थकान हमारे शरीर में हो जाती है कि हम देखो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। कुछ ड्यूटी पे जाते हैं, कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं, घर की महिलाएं घर के काम में लगी रहती हैं। तो जब वो पूजा में बैठती हैं तो शरीर जब रिलैक्स हो जाता है, शरीर को जब हम मानसिक तरीके से बाबा की भक्ति करते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं तो नींद का आना स्वाभाविक हो जाता है कि जब हमारे बॉडी को आराम मिलता है तो हमारा मस्तिष्क आराम से नींद पे चला जाता है। तो उस समय हमें जाप करते हुए और ध्यान लगाते हुए नींद आ जाती है। और उबासी भी थकान के कारण आती है कि कई बार थकान की वजह से उबासी आ जाती है। जब हमारा शरीर सुस्त हो जाता है तो उबासी का आना भी स्वाभाविक होता है। जब उबासी आएगी तो आंखों से पानी का निकलना भी स्वाभाविक है कि जितनी बार ज्यादा उबासी आएगी उतना ज्यादा आंखों से पानी चलता है। इसका किसी शक्ति से या किसी भी ऐसी चीज से लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ संकटों के प्रभाव से भी उबासी आती है, लेकिन वो उबासी अलग तरीके से होती है। उस उबासी में क्या होता है, आपका मन उच्चाटन हो जाएगा। जब आपका मन पूजा से उच्चाटन होने लगे, अर्थात पूजा में आपका मन ना लगे, पूजा करने के लिए आपका मन ना करे, आप पूजा में बैठे हो, आपका शरीर भारी हो गया और शरीर भारी होने के बाद आपको उबासी आनी हो गई, शुरू हो गई और आपका जो है शरीर में दर्द होने लग गया है कि पूरा शरीर दर्द कर रहा है और पूजा में मन नहीं लग रहा है, मन भटक रहा है, गलत चीजों में आपका मन जा रहा है, बार बार गलत दिशाओं में मन भाग रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि कुछ गड़बड़ है। किसी ने आपकी पूजा को बांध दिया है या किसी संकट के प्रभाव के कारण आपका जो है उच्चाटन हो गया है और उस कारण आपका जो है पूजा में मन नहीं लग रहा है, आपको उबासी आ रही है और आपके आंखों से पानी आ रहा है। यह है उबासी का और पानी आने का संकटों का प्रभाव का कारण। यदि संकट की वजह से होगा तो पूजा में मन नहीं लगेगा, बार बार उबासी आएगी, पूजा में बैठकर क्रोध जागृत होगा। पूजा करते समय अगर आपको क्रोध आ रहा है, छोटी सी कहीं खटपट हो गई या कुछ हो रहा है, तो उस समय अगर आपके मन में क्रोध जागृत हो रहा है तो समझ लीजिए आपके पास कोई नकारात्मक है, कोई ऐसी चीज आपके आसपास है जो व्यवधान उत्पन्न कर रही है और आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, जिसके कारण आपको बार बार उबासी आ रही है और उबासी के कारण आंखों से आंसू या पानी आ रहे हैं और बार बार आपका मन उच्चाटन हो रहा है। कई बार क्या होता है, शरीर भारी होने के बाद अगर नींद आ रही है कि अगर आप जाप कर रहे हो, जाप करते 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 आपका शरीर भारी हो गया और आपको नींद आने लगी और नींद में आपके जाप रुक गए। सुन लीजिए, नींद में अगर आपके जाप रुक गए, जाप माला छूट गई, आप गिर गए या कुछ ऐसा अप्रिय घटना घट गई जो नहीं घटनी चाहिए, तो समझ लीजिए आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, कोई नकारात्मक चीज आपके घर में वास करे हुए है और कोई संकट, कोई ऐसी चीज आपके आसपास है या आपके शरीर को बांध दिया गया है या आपकी पूजा को बांध दिया गया है, जिसके कारण आपके साथ ये घटनाएं घट रही हैं पूजा में बैठने के बाद। ये तो थी नकारात्मकता के प्रभाव। अगर आपके पास अच्छी शक्ति है तो उबासी क्यों आती है? जब आपके पास अच्छी शक्ति होती है, मान लीजिए कोई बाबा का दूत हो, भोलेनाथ का गण हो, माता का कोई सेविका हो या माता की कोई जोगनी आपके पास हो, भैरव जी का कोई गण हो या किसी भी देवी देवता का अगर आपके पास कोई गण है और वो आपके पास बार बार पूजा में जब बैठते हो बार बार आ रहा है, आपका मन भी पूजा में लग रहा है,
आपके सारे कार्य अच्छे हो रहे हैं, जाप करने में मन हो रहा है, जाप करते करते नींद भी आ गई है, तो जाप बराबर चल रहे हैं, तो उसका प्रभाव यह है कि उस समय नींद क्यों आती है, और जब गण आपके पास है, बाबा के दूत आपके पास है, शक्ति आपके पास आती है, तो उबासी क्यों आती है, आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं और नींद क्यों आती है, इसका भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बहुत से भाई बोलेंगे कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हमें उबासी आती है, तो उसका रीजन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं कि जब शक्ति आपके शरीर पे आती है तो आपका शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। शुद्ध नहीं होने का मतलब हम सब व्यक्ति समाज में रहते हैं, सामाजिक प्रतिक्रियाओं से घिरे रहते हैं, अनेक विचार हमारे मन में जागृत होते रहते हैं, आते रहते हैं, वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। हर प्रकार के विचार हर व्यक्ति को, चाहे वो माताएं हो, बहन हो, भाई हो, सबको आते हैं, चाहे हम ही क्यों ना हो, हर प्रकार के विचार हमारे मन में उमड़ते रहते हैं। जब शक्ति, कोई पॉजिटिव शक्ति यानी कि कोई भी बाबा का दूत या बाबा की कोई सिद्धि शक्ति आपके शरीर के संपर्क में आती है तो आपका शरीर पूरा रिलैक्स हो जाता है और आपकी बॉडी एकदम अलग डायमेंशन में जाना शुरू कर देती है। उसके प्रभाव से आपको अपने आसपास का पता नहीं होता और उबासियां आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके नकारात्मकता आपके शरीर से बाहर जाने लग जाती है, और नकारात्मकता शरीर से बाहर जाती है उबासी के जरिए और आंखों से पानी के जरिए। इसलिए कई बार क्या होता है कि जब हम बाबा के भजन सुनते हैं और बहुत ध्यान से भक्ति में डूब करके बाबा की सेवा करते हैं तो मनुष्य की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी आत्मा पवित्र होनी शुरू हो गई होती है। आत्मा के ऊपर जो मैल जमा होता है, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या है, जो अहंकार है, जो हमारे बुरे कर्मों का प्रभाव है, दिन भर के काम से जो गलत हमारे आत्मा पर बोझ आ गया है, वो सब आंसू के माध्यम से धुलने लग जाता है। इसलिए हमारी आंखों से आंसू चलने लग जाते हैं और बार बार उबासियां आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारी नकारात्मकता हमारी बॉडी से बाहर हो रही होती है उबासी के द्वारा। हाँ, संकट का प्रभाव तब कहेंगे यदि उबासी आ रही है, आंसू निकल रहे हैं और पूजा में मन नहीं लग रहा है तो संकट है। उबासी आ रही है, आंसू निकल रहे हैं, लेकिन पूजा में भी मन लग रहा है और मन कर रहा है कि 2 घंटे 4 घंटे बैठा रहा हूं पूजा में, तो बाबा की शक्ति भी आपके साथ चल रही है। किसी भी देव की, किसी इष्ट की, आपके पितृ की, कुल देवता की, ग्राम देवता की, नगर देवता की, नगर खेड़ा की शक्ति आपके साथ चल रही है। अगर आपका पूजा में मन लग रहा है, पूजा करने में आप प्रसन्न हो, आप जाप कर रहे हो तो मन कर रहा है जाप करते ही जाऊं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो समझ लेना कोई बाबा की शक्ति आपके पास है। जाप करते करते अगर आप नींद आ जाती है, नींद आने के बाद आपका जाप चल रहा है और आप कंटिन्यूसली बैठे हुए हो और आपका जाप इस प्रकार अगर चल रहा है माला पे और आपको नींद लग गई है और लेकिन जाप कंटिन्यू चल रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपके पास कोई शक्ति मौजूद है जो आपको आपके शरीर से, आपके जो शरीर के होने का बोध है उससे परे ले गई है। यानी कि आपका जो अवचेतन मन है वो जागृत हो गया है, आपकी कुंडलनी में शक्ति में संचार होने लग गया, ऊर्जा का साइकिल आपका चलने लग गया है। तो आपका माइंड जो है वो इस डायमेंशन से निकल गया है और वो शांत होकर के केवल बाबा के एकाग्रचित होकर के जाप पे केंद्रित हो गया। तो समझ लीजिए नींद आ जाएगी लेकिन जाप नहीं टूटेगा। माला गिर रही है, जाप बीच में बंद हो जा रहा है तो खतरा है कि भाई उस पर सोचने की बात है कि हमारे नींद आ गई जाप करते करते। लेकिन अगर जाप बराबर चल रहा है, अगर आप सो भी गए लेकिन आपकी माला चल रही है, आपका मंत्र चल रहा है कंटिन्यूसली, तो समझ लीजिए कोई पॉजिटिव शक्ति, कोई अच्छी शक्ति, बाबा की आशीर्वाद, बालाजी महाराज की कृपा और जो भी देवी देवताओं को आप मानते हो उनकी कृपा आप पे बरस गई है और आप पर कृपा चल रही है। तो उबासी आने के कई कारण होते हैं। थकान के कारण भी आपको उबासी आ सकती है, गलत विचारों के कारण उबासी आ सकती है, संकट के होने से भी उबासी आ सकती है और शक्ति के होने से भी उबासी आती है। बस पहचान इसका यह है कि अगर आपका शरीर टूटा हुआ है, दर्द में बदन है, पूजा करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन शरीर भारी नहीं है, ध्यान रखना, शरीर भारी नहीं है, पूजा करने का केवल मन नहीं कर रहा है क्योंकि आप दिन भर के काम से थके हारे हो और आपको उबासी आ रही है, पूजा में बैठने का मन नहीं है, तो वो थकान के कारण है जो आपको उबासी, नींद और आंसू आ रहे हैं। आपका शरीर भारी है, आपको लग रहा है कि कोई चीज आपके शरीर पर है, शरीर पे वजन है, उबासी भी आ रही है, आंख से आंसू भी निकल रहे हैं, नींद भी आ रही है, लेकिन साथ साथ क्रोध भी आ रहा है और पूजा करने का मन नहीं कर रहा है, पूजा में बैठने का मन नहीं कर रहा, गलत विचार मन में आ रहे हैं, तो समझ लीजिए आप पर संकट है। और अगर आपकी उबासी आ रही है, आंखों से पानी निकल रहा है, शरीर भी भारी है, पूजा करने का मन भी कर रहा है, नींद भी आ रही है और आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, देव दर्शन हो रहे हैं, लोक दर्शन हो रहे हैं और पूजा में अगर आपका मन केंद्रित है तो कोई अच्छी शक्ति, पवित्र शक्ति आपके पास है। ये 3 रीजन मैंने आपको बता दिए जिसके कारण आप जान सकोगे कि उबासी, नींद और आंखों में आंसू किस कारण आ रहे हैं। अब उम्मीद करता हूं कि जिनके मन में जो दुविधा होगी, इस वीडियो को जिसने अंत तक देखा होगा उसकी वीडियो को देख करके उसके मन की दुविधा निकल गई होगी। आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं है।
हमारे द्वारा जो ज्ञान आपको दिया गया है ये सटीक और 100% है और श्री बालाजी महाराज की कृपा से प्राप्त और गुरुजनों की सेवा से प्राप्त ज्ञान हमने आपको दिया है। अगर हमारे ज्ञान से आप संतुष्ट हो, हमारे दी हुई इस जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, पास आए बेल आइकन को दबाना और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिल सके, हमें भी थोड़ा वीडियो बनाने का उत्साह मिल सके, क्योंकि व्यूज कम आते हैं ना, तो फिर प्रोत्साहन भी चला जाता है कि भाई वीडियो क्यों बनाए जब लोग देखते ही नहीं है। हम बेसिकली वीडियो आपके लिए बनाते हैं और केवल वही जानकारी लेकर आते हैं जो सटीक है, जो अति उत्तम है, जो आप लोगों के लिए जानकार साबित होगी। चलिए आगे अगले वीडियो तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।